नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एक्सटेंड में स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होइएगा। एक बार फिर से यूथ साइंस क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग जहां तक किए थे उससे आगे इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाके देखिए, पार्ट वाइज करके वीडियो डाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 सेकंड में 100 जूल कार्य करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा डैश थी। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति यानी टी का मान दिया हुआ है 2 सेकंड 100 जूल काम करता है, यानी डब्ल्यू का मान दिया हुआ 100 जूल काम करता है, तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा डैश थी। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। अब इसके ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में है 50 वाट और बी ऑप्शन में 1000 वाट, सी ऑप्शन है 500 वाट और डी ऑप्शन है 25 वाट। सभी ऑप्शन में वाट है, लेकिन हमसे पूछ रहा है ऊर्जा। अगर ऊर्जा पूछता तो ऑप्शन जूल में देता, लेकिन यहाँ शक्ति पूछ रहा है इसलिए वाट में दिया हुआ है। तो यहाँ शक्ति निकाल दीजिए। P बराबर होता है डब्ल्यू बट्टा टी। डब्ल्यू का मान है 1000 जूल और टी का मान 2 सेकंड। काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी 500 बार में कटेगा। P का मान कितना? 500 वाट। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 500 वाट। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। देखिए क्वेश्चन में जो दिया उसका मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 40 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु यानी m का मान दिया हुआ 40 किलोग्राम और g का मान क्वेश्चन में दिया हुआ 10, h का मान 5 मीटर की ऊंचाई पर। गुना कर दीजिए, 40 दहे कितना? 400 और 400 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 4 पंजे 20 यानी 2000 जूल। इसका आंसर क्या होगा? 2000 जूल। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डैश, यानी पहला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, बी ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, सी ऑप्शन है गतिज ऊर्जा में कमी आती है, डी ऑप्शन है कि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आप लोग पिछला वीडियो देखें तो यह आंसर आप बता सकते हैं कि किसमें कमी होगा किसमें वृद्धि। बोले कोई वस्तु है जो मुक्त रूप से गिर रहा है, तो जब ये मुक्त रूप से गिरेगा तो जैसे जैसे नीचे गिरेगा इसका वेग क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे जैसे वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा तो इसका ऊंचाई क्या होगा? घटेगा। और जब ऊंचाई घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? घटेगा। अब ऑप्शन को पर ये बन जाएगा। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। देखिए गतिज ऊर्जा में क्या होता है? वृद्धि होता है, सही बात है। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होता है, स्थितिज ऊर्जा में कमी होता है। गतिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में कमी नहीं, वृद्धि होता है। गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। दूसरा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा अपने मूल मान की आधी हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी और चौथा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा अपने मूल मान की 4 गुनी हो जाएगी। यानी इसका सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। ये ऊंचाई पर निर्भर करता है। अगर ऊंचाई को बढ़ा दीजिएगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, ऊंचाई को घटा दीजिएगा तो स्थितिज ऊर्जा घट जाएगा। ये वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो वेग को आप 16 गुना कीजिए, 4 गुना कीजिए, 2 गुना कीजिए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगा? नियत। यानी इसका आंसर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। अगर आपसे ये पूछता कि गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। और हमसे यहाँ गतिज ऊर्जा पूछता तो वेग को बोला है 4 गुना किया है, तो जब इस वेग को 4 गुना किया तो ये कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना। यानी 4 को स्क्वायर कीजिएगा तो कितना? 16। अगर यहाँ गतिज ऊर्जा पूछता तो 16 गुना होता, लेकिन हमसे यहाँ पूछ रहा है कि स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। स्थितिज ऊर्जा का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि साइकिल चलाते समय ऊर्जा किस प्रकार रूपांतरण होता है? ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरित होता है, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, सी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, डी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इसका आंसर होगा कि रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा पहले पेशीय ऊर्जा में बदलेगा, पेशीय ऊर्जा में बदलेगा और फिर गतिज ऊर्जा में बदलेगा। रासायनिक ऊर्जा पहले पेशीय ऊर्जा में बदलेगा और फिर गतिज ऊर्जा में बदलेगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है
कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग है, संपीड़ित स्प्रिंग और एक सामान्य स्प्रिंग, सामान्य स्प्रिंग। बोले संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होता है, तो ऊर्जा होगा इससे समान स्प्रिंग से अधिक, क्योंकि जब आप संपीड़ित का मतलब कंप्रेस यानी दबाइएगा तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा को संग्रहित कर रहे हैं, यानी उसमें ऊर्जा क्या होगा, अधिक, और इसमें ऊर्जा क्या होगा, कम। यानी संपीड़ित स्प्रिंग में अधिक और सामान्य स्प्रिंग में कम, यानी इसका आंसर होगा संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में, सामान्य स्प्रिंग की तुलना में क्या है, अधिक, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, तब यह भूमि को छूती है तो इसमें डैश होगी, तापीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन है कि अब एक वस्तु है जो निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, मान लीजिए निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है और जब इसको गिरा दीजिएगा तो बोल रहा है भूमि पर गिराया जाता है, तब ये भूमि को छूती है, यानी भूमि को छुएगा तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगा, तो बताइए। जब इस भूमि को छुएगा तो ये जब नीचे गिरेगा तो इसमें क्या होगा, गति, और जब ये इस भूमि को छुएगा तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं, सामर्थ्य का मतलब क्षमता, यानी किसी वस्तु पर लगने वाली क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऊर्जा। देखिए किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर की ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या हो, ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, उस पर बैठा करके आप आंसर निकाल लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4h की ऊंचाई पर उठाया गया, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, यानी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। बोले 4h की ऊंचाई पर, तो m की जगह m छोड़ दीजिए, g की जगह g, और ये 4h की ऊंचाई पर यानी 4h कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, mgh, देखिए mg और ये h और ये 4 है तो 4 mgh। देखिए किस ऑप्शन में 4 mgh, पहले ऑप्शन में 4 mgh। अगला क्वेश्चन है 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी है, दिया गया जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें भी स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है, स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, उस पर मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम की वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर होता है उसमें निहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होता है स्थिति, और स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार का परिवर्तन होता है। पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, दूसरा ऑप्शन है पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तीसरा ऑप्शन है कि रासायनिक ऊर्जा गतिशील ऊर्जा में परिवर्तित होती है, चौथा ऑप्शन है कि स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसका आंसर होगा कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलेगा, स्थितिज ऊर्जा ये गतिज में बदलेगा, गतिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा किस में बदलेगा, गतिज में। जब बारिश होता है तो बारिश जब होगा तो ऊपर बादल में क्या होगा, पानी, और जब बादल में पानी स्टोर होगा तो किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा, यानी बादल में पानी स्टोर है स्थितिज ऊर्जा। जब वर्षा होगा तो किस में बदलेगा, गति में, यानी स्थितिज ऊर्जा किस में बदलेगा, गतिज ऊर्जा में। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है घटता है। पहला है कि नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। कितना बार हम आपको बताएं कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। ऊंचाई को बढ़ा दीजिएगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऊंचाई को घटा दीजिएगा तो स्थितिज ऊर्जा घट जाएगा। यानी स्थितिज ऊर्जा क्या है, ऊंचाई के साथ बढ़ता भी है और ऊंचाई के साथ घटता भी। ऊंचाई को घटा दीजिएगा तो घट जाएगा, बढ़ा दीजिएगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या है, mgh। देखिए ऊर्जा का मान दिया हुआ है कितना, 1500 जूल, m का मान 15 किलोग्राम और g का मान 10 होता है, h हमसे पूछ रहा है, छोड़ दीजिए, जो कट रहा काट दीजिए, 15 से 15 और ये 10 से 10 कटेगा, h का मान कितना, 10 मीटर। इसका आंसर क्या होगा, 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि स्थिति ऊर्जा किसके बराबर होता है, स्थिति ऊर्जा mgh के बराबर होता है, यानी स्थिति ऊर्जा किसके बराबर होता है, mgh के, और गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, हाफ mv² के। अब आंसर लगा लीजिए, mgh के बराबर होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है
कि 10 किलोग्राम की वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो उसमें गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर पर मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। हम कितना बार आपको निकाल के बता चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है। तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में हाफ एम बी स्क्वायर, देखिए ऑप्शन बी में हाफ एम वी स्क्वायर। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हाफ एम बी स्क्वायर मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु में कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है। तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हाफ एम बी स्क्वायर, देखिए गतिज ऊर्जा सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा को बदल दिया है। तो आप भी डाटा को बदल दीजिए और मान रख के गुना भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी mgh लगाते हैं, mgh पर मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, आप चारों ऑप्शन को पढ़िए और उसमें बताइए कि स्थितिज ऊर्जा किसमें है। तो हम आपको बताएं कि किसी वस्तु में स्थिति के कारण या आकार में परिवर्तन के कारण या ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा, और किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब ऑप्शन को पढ़िए। घर की छत पर रखी एक ईंट, घर की छत पर ईंट रखा, छत पर ऊंचाई होगा तो ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होगा स्थितिज ऊर्जा। अगला ऑप्शन है एक घड़ी के स्प्रिंग का बात कर रहे थे, स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला ऑप्शन है संपीड़ित स्प्रिंग यानी कॉम्प्रेस, दबा हुआ स्प्रिंग, दबा हुआ स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होगा, स्थिति। अगला ऑप्शन है जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, तो संग्रहित पानी होगा तो उसमें भी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। अब किस ऑप्शन में है, यानी चारों ऑप्शन में स्थितिज ऊर्जा है। देखिए किस ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन, ऑप्शन डी में है चारों, यानी ए बी सी और डी, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने में सक्षम वस्तु में डैश होता है। सक्षम का मतलब होता है क्षमता, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऊर्जा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोलिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी टरबाइन को घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित ऊर्जा होगा। टरबाइन को घुमा सकता है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होता है, यानी इसका आंसर होगा गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, तो संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होबे करता है, ये सही है। अगला ऑप्शन है उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा, उठाया गया हथौड़ा में स्थितिज होबे करता है, ये भी सही है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा, बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होता है ना कि गतिज ऊर्जा, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी गलत है। अगला ऑप्शन को भी पढ़ लीजिए। अगला ऑप्शन है गतिशील कार में गतिज ऊर्जा होती है, गति में है तो उसमें गतिज ऊर्जा होबे करेगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो आपको 2 चित्र दिया हुआ, उसमें से अनुमान लगाइए कि क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है कि दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। अगला ऑप्शन है कि उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दोनों वाहन तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगला ऑप्शन है कि दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। अगला ऑप्शन है कि डी, यानी दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है, दोनों वाहन में गतिज ऊर्जा है क्योंकि दोनों वाहन तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेजी से जब आगे बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, गति होगा, और गति के कारण जो ऊर्जा होगा गतिज ऊर्जा, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश ऊर्जा होती है। ऊंचाई पर उठा हुआ पानी, उसमें ऊंचाई है और ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होगा उसे स्थितिज ऊर्जा, इसका आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो ऊपर जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, जब ऊंचाई बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, ऑप्शन डी बढ़ती है। उम्मीद करते हैं कि डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए